हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 प्लस ओवर्स, जहां स्कोर कार्ड से शुरुआत होती है बट असली कहानी उसके पीछे छुपी होती है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच इन गैले, जहां पे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड अ डोमिनेटिंग विन ओवर श्रीलंका। तो चलिए थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ का इंडिया और इम्प्रूव कर सकता है और आगे टेस्ट मैच जो आने वाला है उसमें क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर सकता है। तो अभी मैच के स्कोर कार्ड में थोड़ा आते हैं। तो इंडिया हैज वन द मैच बाई 165 रन्स एंड इफेक्टिवली लीडिंग द सीरीज 1-0। तो फर्स्ट इनिंग्स में गिल ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया एंड इंडिया ने 462 बनाया, मेनली बाय एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस बाय देवदूत पाडिक्कल एंड इट वाज वेल सपोर्टेड बाय केएल राहुल एंड ध्रुव जुरैल। तो गिल का बैटिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट ओवरऑल एज अ कैप्टन आई थिंक उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो फर्स्ट इनिंग्स लीड था विच वाज ऑफ अराउंड 178 रन्स। तो मेनली आई थिंक पार्टिकल वाज द की फिगर इन द बैटिंग, जिसने 167 रन्स बनाए हैं। तो उसके वजह से आई थिंक वी गॉट दैट ह्यूज लीड। अदरवाइज सिचुएशन थोड़ा खराब हो सकता था इंडिया के लिए। बाकी श्रीलंका स्पिनर्स ने भी अच्छा फाइट बैक किया इन द फर्स्ट इनिंग्स। प्रभात जायसवाल ने 4 विकेट लिया एंड केशव ने 3 विकेट लिया, बिकॉज एट वन पॉइंट इंडिया वर रीलिंग एट 288 फॉर 2। तो वहां से दे गॉट ऑल आउट फॉर 462। तो श्रीलंकन स्पिनर्स ने भी आई थिंक थोड़ा अच्छा कम बैक किया इन द फर्स्ट इनिंग्स। एंड बैटिंग वाइज श्रीलंका, आई थिंक सोनल दिनुशा बहुत अच्छा प्लेयर है। ही हैज प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल एंड ही वाज वेल सपोर्टेड बाय डिकवेला। इवन देन दे कुड ओनली मैनेज 284। एंड जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि पहला इनिंग्स का जो लीड होता है ना, वो बहुत क्रुशियल होता है गैले में, बिकॉज वंस यू आर बिहाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप। तो इंडिया को वो इंपॉर्टेंट लीड मिल गया एंड आफ्टर दैट आई थिंक इंडिया वाज प्रीटी मच अहेड इन द गेम। सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक इंडिया का स्कोर और बहुत बेटर हो सकता था। अगेन अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय द टॉप ऑर्डर। गिल, जायसवाल, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था। क्योंकि अगर इंडिया 250 260 ऐसा कुछ बना लेती तो श्रीलंका के लिए गेम एकदम ही खत्म हो गया था। पर ठीक है, ऋषभ पंत ने अच्छा फाइट बैक किया। अ वेरी गुड अटैकिंग नॉक बाय ऋषभ पंत एंड देवदूत पडिक्कल में भी एक डिसेंट नॉक खेला। तो ओवरऑल 193, बिकॉज इंडिया के पास एक अच्छा लीड था, तो टारगेट श्रीलंका के लिए टफ हो गया। 350 प्लस इज अगेन अ वेरी टफ टोटल। तो अगेन दैट फर्स्ट इनिंग्स लीड हेल्प्ड एंड सेव्ड इंडिया आई थिंक टू सम एक्सटेंट। बट बैटिंग वाइज सेकेंड इनिंग्स में परफॉर्मेंस इंडिया का एकदम अच्छा नहीं था। अब आते हैं सेकेंड इनिंग्स के बॉलिंग पे। अगेन मानव सुतर, आई थिंक ही इज द मेन मैन फॉर इंडिया इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। 10 विकेट बंदे ने लिया है, तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किया है। एंड एक टाइम पे जब लग रहा था कि शायद दिनू शाह और धनंजय सिल्वा एक एक गट्सी पार्टनरशिप वो लोग कर रहे थे 95 रन, तब सुतार ने ही आई थिंक दिनुशा को आउट किया एंड ही वाज वेल बैक बाय रविंद्र जडेजा एज वेल। आई थिंक सुतार एंड जडेजा दोनों ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। वो जो पार्टनरशिप थी वो अगर टिक जाती तो शायद इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, क्या पता श्रीलंका ड्रॉ के लिए पुश करती। तो आई थिंक ओवरऑल बॉलिंग वाइज इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ही रहा है इस टेस्ट में। एंड बैटिंग इज द थिंग विच इज़ अ बिग कंसर्न फॉर मी गोइंग इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच। टॉप परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आई थिंक इंडिया की तरफ से देवदूत पडिक्कल हैज बीन द टॉप परफॉर्मर विद द बैट एंड श्रीलंका की तरफ से सोनल दिनुशा हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर विद द बैट इन बोथ द इनिंग्स। बॉलिंग वाइज मानव सुतर अगेन 10 विकेट्स इन द मैच, 4 wickets in the first innings, 6 wickets in the second innings. Outstanding performance, and he was well backed by Ravindra Jadeja as well. So I think these are the top performers for me for this test match. टर्निंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक पडिक्कल का 167 वाज अ ह्यूज बूस्ट टू द इंडियाज टोटल इन द फर्स्ट इनिंग्स। उसने अकेले इंडिया के टोटल को कैरी किया है टू दैट 462। और अगर आप लीड भी देखोगे इट वाज अ 178 रन्स और इंडिया जीता भी बाय मार्जिन ऑफ 165 रन्स। तो वो जो लीड हमें मिली थी ना इन द फर्स्ट इनिंग्स, दैट वाज वेरी क्रूशियल। Other than that, it was pretty neck to neck in the second innings. So I think that was a very much important turning point for India. And Suthar and Jadeja का जो bowling partnership थी, that was very crucial. They kept on pressurizing the Sri Lankan batsmen और किसी को उन्होंने ज़्यादा देर सेट नहीं होने दिया। I think that was very crucial. सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक दिनुशा एंड धनंजय का जो पार्टनरशिप हुआ था 95 रन्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था श्रीलंका के लिए। एंड एट सम पॉइंट ऐसा शायद लग रहा था कि क्या पता श्रीलंका मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए, क्या पता विन की तरफ भी ले जाए। बट विन थोड़ा डिफिकल्ट होता, बट ड्रॉ की तरफ वो ले जा सकते थे। तो अगेन दैट पार्टनरशिप वाज ब्रोकन बाय
जडेजा एंड सुथर, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक जडेजा एंड सुथर का जो बॉलिंग था इन द सेकेंड इनिंग्स, इट वाज वेरी क्रूशियल एंड वाज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन ब्रेकिंग दैट पार्टनरशिप फॉर इंडिया। अब कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का मेन कंसर्न इंडिया का टॉप ऑर्डर ही है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो फर्स्ट इनिंग्स में भी आई थिंक पाडिकल ने अकेले ही स्कोर को वहां तक ले गया एंड इट वाज सपोर्टेड बाय केएल राहुल, बट जायसवाल एंड गिल के एंड से कोई परफॉर्मेंस हमें अभी तक अच्छा दिखने को नहीं मिला है। तो आई थिंक टॉप ऑर्डर को थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस और देना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड इनिंग्स में भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है बैटिंग वाइज और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप होना चाहिए। इतना इजीली दे कोलैप्स्ड इन द सेकेंड इनिंग्स। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ कंसर्न्स फॉर इंडिया इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। और श्रीलंका के एंड से जो पॉजिटिव्स मुझे लगा, आई थिंक सोनल दिनुशा वेरी पॉजिटिव नॉक इन बोथ द इनिंग्स, और प्रभात जयसूर्य अगेन 7 विकेट्स इन द मैच। ही हैज ऑलवेज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर श्रीलंका। एंड श्रीलंका का और एक चीज मुझे अच्छा लगा कि इवन दो दे लॉस्ट द मैच बट दे शोड फाइट इन बोथ द इनिंग्स। इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑल्सो उनके स्पिनर्स ने अच्छा फाइट बैक दिखाया एंड इन द सेकेंड इनिंग्स ऑल्सो उनके बैट्समैन ने अच्छा फाइट दिखाया। तो ओवरऑल श्रीलंका के लिए आई थिंक यही पॉजिटिव थे इस मैच में। और बाकी मैंने प्योरली बेस्ड ऑन दिस मैच परफॉर्मेंस इंडिया के प्लेयर्स को रेट किया है, बोथ इन द बैटिंग एंड इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। आप बताना आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि ये रेटिंग जस्टिफाइड है इन प्लेयर्स के लिए, या यू वांट टू चेंज इन द रेटिंग ऑर्डर of these players? So देवदूत पडिक्कल एंड मानव सुतर अगेन आई हैव गिवन देम अ टॉप रेटिंग बिकॉज इन दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इस मैच में, एंड फॉलोड बाय रविंद्र जडेजा। एंड ऋषभ पंत को भी मैंने 8 इसलिए दिया है बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में उसका जो नॉक था 66, दैट वाज वेरी क्रूशियल। अगर वो नॉक वो नहीं खेलता तो इंडिया का लीड उतना आगे नहीं जा पाता और टोटल भी थोड़ा कम हो जाता। तो आई थिंक वो थोड़ा क्रूशियल नॉक था। एंड केएल राहुल अगेन डिसेंट नॉक इन बोथ द इनिंग्स, बट केएल राहुल का सेकेंड इनिंग्स का परफॉर्मेंस आई थिंक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। शुभमन गिल बैटिंग वाइज वेरी पोर परफॉर्मेंस, बट कैप्टनसी इट वाज ओके, इट वाज डिसेंट। यशस्वी जायसवाल वेरी पोर परफॉर्मेंस, ही नीड्स टू इम्प्रूव। एंड ध्रुव जुरैल का भी डिसेंट परफॉर्मेंस था इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट अगेन सेकेंड इनिंग्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट में सुथर एंड जडेजा को छोड़ के आई थिंक कुलदीप का परफॉर्मेंस बहुत ही ऑर्डिनरी था। ही नीड्स टू इम्प्रूव बिकॉज स्पिनिंग विकेट है यहाँ पे, इट इज एक्सपेक्टेड कि कुलदीप अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है कंपेयर टू सिराज, थोड़ा क्रूशियल विकेट्स उसने लिया है। और सिराज का परफॉर्मेंस आई थिंक और इम्प्रूव होना चाहिए न्यू बॉल के साथ भी। आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में और अच्छा परफॉर्मेंस वो कर सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक ये इंडिया का मुझे प्लेयर वाइज रेटिंग लगा, और टीम वाइज आई थिंक इंडिया को मैं 8 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 बिकॉज इवन दो इंडिया इज वन प्रीटी कम्प्रीहेंसिवली, बट आई थिंक बैटिंग में और भी कुछ कुछ जगह पे और इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं क्योंकि आगे और टफ सीरीज आएंगी इनके पास, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे दे नीड टू बी एट देयर बेस्ट फॉर्म। और श्रीलंका का परफॉर्मेंस आई वुड से ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज श्रीलंका ने अच्छा फाइट दिखाया है इन बोथ द इनिंग्स, इवन दो दे फेल शॉर्ट बट दे फॉट वेल। तो ये था आई थिंक ऑल द रेटिंग्स फॉर ऑल द प्लेयर्स। तो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोस डू कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।